देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रैग का समीकरण। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रैग महोदय ने क्रिस्टलीय ठोस की दो परतों के बीच की दूरी निकालने के लिए एक समीकरण दिया है। ब्रैग महोदय हैं और वो क्रिस्टलीय ठोस के दो परत, मतलब समझ रहे हैं, मान लीजिए एक क्रिस्टलीय ठोस है, इसकी एक परत ये है और एक परत ये है इधर वाली। यानी मान लीजिए इतना मोटा पदार्थ है, कोई इतना चौड़ा लंबा ऐसे करके, तो ये ऊपर वाला परत हुआ, ये नीचे वाला परत हुआ, यानी दो परत हुए। दोनों परतों के बीच की दूरी, कितनी दूरी है वो निकालने के लिए एक समीकरण दिया है, जो कि हम जानते हैं n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा होता है। वो कैसे निकलेगा हम लोग देखते हैं। तो समीकरण दिया, इसे ब्रैग समीकरण कहते हैं। इसमें पिता और पुत्र, पिता और दोनों शामिल थे, यहाँ मिस्टेक हो गया है, बट यहाँ पे होगा पिता और पुत्र। पिता और पुत्र दोनों शामिल थे। पिता, इसके पिता और ब्रैग महोदय स्वयं शामिल थे। उन्होंने एक्स किरण के माध्यम से यह समीकरण परिकलित किया। ये समीकरण किससे परिकलित किया, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ये बताएंगे आप, एक्स किरण के माध्यम से परिकलित किया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स किरण के माध्यम से क्या, एक्स किरण की एक पुंज क्रिस्टलीय ठोस पर आपतित कराई जाती है। यहाँ पे देखेंगे ये एक ठोस है, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस है। इसी के बीच की दूरी यानी हमको डी निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी डी है, तो हमको डी निकालनी है। आइए हम लोग बात करेंगे, हम लोग को दूरी निकालनी है। तो एक क्रिस्टलीय ठोस ले लिया, एक्स किरण आपतित कराए, तो ये हुई क्या, इतनी चौड़ी किरण आई तो कुछ यहाँ पे ऐसे करके लौट गई। चूँकि क्रिस्टलीय ठोस है तो रिफ्लेक्शन तो यहाँ होगा ही, तो यहाँ पे क्रिस्टलीय मतलब नहीं समझ रहे हैं आप। जैसे देखिए क्रिस्टलीय मतलब कांच हो गया, क्रिस्टल, चमकदार चीज़ें, हर चमकदार चीज़ें नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल का अर्थ ही वही निकलता है कि जैसे कांच हो गया, हीरा हो गया, चमकने वाली जो वस्तु है, ये सब कांच, हीरा, मोती टाइप से क्रिस्टल होना चाहिए, पत्थर टाइप का जो चमकती है, तो उस टाइप की चीज़ें क्रिस्टल होती है। तो वैसे ही चीज़ें तो रिफ्लेक्ट तो करेगी ही, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। हीरा पे तो प्रकाश पड़ता है, वो भयानक रिफ्लेक्ट करती है, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी। एक्स किरण की एक पुंज क्रिस्टलीय ठोस पर आपतित कराई जाती है। ठोस की सतह से एक्स किरण थीटा कोण बनाती है। यहाँ पे देखिए एक्स किरण से थीटा कोण बनाई है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ से ऐसे आई, आपको ये एक लाइन नहीं देखना है, आपको ये दो लाइन देखना है कि ऐसे करके ये दो लाइन आई और यहाँ पे टकराई, इस पॉइंट पे टकराई, तो ऐसे करके ये ऐसे जाके निकल गई। यहाँ ये दोनों ऐसे आई और ये दोनों ऐसे निकल गई, थीटा कोण बनाई है। यहाँ पे ऊपर वाले परत पर थीटा कोण बनाई है। ये एक्स किरण ठोस की परतों द्वारा अवशोषित हो जाती है। हमने जैसे बताया कि कुछ अवशोषित होगी और कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ भाग परावर्तित हो जाती है। देखिए यहाँ पे ये परावर्तित रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ भाग परावर्तित तो होगी। तो एक्स किरण में पथांतर CM + CN, यहाँ पे देखिए एक्स रे में पथांतर ये CM + CN, यानी इतना पथ का अंतर हुआ, इतना से ऐसे करके आई और ऐसे निकल गई। जब तक यहाँ से ये यहाँ आई, तब यहाँ से ये यहाँ पे आई है, लौटी, इसीलिए एक्स किरण पथांतर CM + CN आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद त्रिभुज OCM में, यहाँ पे देखिए नाम फिट आप जैसे भी कर सकते हैं, कर लीजिए। मैंने ऐसे किया है तो मैं अपने अनुसार से आपको बता देता हूँ। OCM, इस त्रिभुज में देखिए कि साइन थीटा का मान यहाँ पे CM/D है। साइन थीटा का लंब बटे कर जानते हैं, लंब CM/OC कर दिए, CM/D है। CM का मान D sin थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग आइए त्रिभुज OCN में देखते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ढक गया है, देखिए त्रिभुज OCN में, इस त्रिभुज में भी साइन थीटा का मान निकालेंगे हम लोग, लंब बटे करने CN/D हो गया। अब जहाँ D दोनों परत के बीच की दूरी है, जहाँ पे D जो है दोनों परत के बीच की दूरी है, सॉरी फ्रेंड्स एक कीड़ा आ गया था। हाँ, तो जहाँ D दोनों परत के बीच की दूरी है, तो पथांतर CM + CN यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। अब यहाँ पे फंडा है क्या, देखिए D sin थीटा + D sin थीटा, 2D sin थीटा, CM का मान यहाँ पे D sin थीटा निकल गया और CN का मान यहाँ पे हम लोग देखिए निकाले हैं।
यहाँ पे देखिए सी एम का मान डी साइन थीटा है और सी एन का मान यहाँ पे सी एन बाई डी है, तो डी बराबर सी एन हो गया और सी एन बराबर डी हो गया, तो डी साइन थीटा हो गया। आराम से हम लोग सी एम बाई सी एन कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे सी एन का मान यहाँ से निकल गया, सी एन बाई डी है तो डी यहाँ पे साइन थीटा है, सी एन बराबर डी साइन थीटा निकल गया आराम से, कोई दिक्कत बराबर नहीं है। तो यहाँ पर भी डी साइन थीटा और डी साइन थीटा देखिए आराम से डी साइन थीटा 2 डी साइन थीटा हो गया। यदि एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो पथांतर का लैम्डा का n गुणज होता है। ये होता है फिक्स चीज़ है, ये फिक्स चीज़ है। तो जहाँ n बराबर a 1 2 3 कुछ भी इनफिनाइट तक हो सकता है, ठीक है। तो पथांतर n लैम्डा हो गया, यानी गुणज होता है तो n लैम्डा हो गया, इसलिए n लैम्डा बराबर यहाँ पे 2 डी साइन थीटा। क्लियर है? बस इसी तरह लाइक कीजिए, पसंद आना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने छोटे भाई या बड़े भाई जो भी समझ रहे हैं आप उसे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं दूसरे अगले टॉपिक पर।